बारे में इतनी भ्रांतियाँ थी। कुछ लोग बोल रहे थे योग एक व्यायाम है, कुछ कह रहे थे योग कुछ आसन है, कुछ कह रहे थे योग प्राणायाम है, कुछ कह रहे थे योग ध्यान है। योग में सारा ब्रह्मांड है। योग is not merely physical exercise or posture or breathing exercise or not only meditation. This is not only a religious or spiritual practice. Yoga is life and life is yoga. योग ही जीवन है। इसलिए मैं कहता हूँ योग को करना है और योग को जीना है। करना है, कराना है और फिर से बोलो, योग को करना है और योग में जीवन। अच्छा, इसमें कोई हानि है क्या? योग करने में कोई हानि है? योग करने में अपना लाभ, योग को कराने में सबका लाभ। यदि मैं अकेला योग करता तो आज दुनिया के 200 से ज़्यादा देशों के 500 करोड़ से ज़्यादा लोगों तक ये योग ना पहुंचता। आज पूरी दुनिया के बहुसंख्यक लोग योग को, आयुर्वेद को और योग आयुर्वेद के माध्यम से इस सनातन जीवन पद्धति को, सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं। ये ताकत है पूरी दुनिया में, योग आयुर्वेद और सनातन धर्म। पूरी दुनिया में कहते हैं लोग, इस्लाम को कितने लोग फॉलो करते हैं? व्हाट इज़ द नंबर ऑफ इस्लाम का नंबर क्या है, ईसाईयत का नंबर क्या है? तो कोई नंबरों की भी बात करे ना तो बोले भाई सबसे ज़्यादा जिस तत्व को, जिस जीवन पद्धति को, जिस ज्ञान विज्ञान को लोग फॉलो करते हैं, सबसे ज़्यादा दुनिया में योगी हैं। योगी 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 योगी। कितनी बड़ी बात है ये। लेकिन ये कहने के लिए स्वामी रामदेव ने पिछले इस जन्म में 50 वर्षों से और जन्म जन्मांतरों से हमने तप किया और हमारे पुरखों ने तप किया, उसकी बदौलत ये हुआ है। ऐसे थोड़ी हो गए। देखो, एक शब्द है सनातन का गौरव। क्या है बोलो? ये आज जो बता रहा हूं ना, ये सत्संग जिंदगी भर के लिए एक नजीर की तरह, एक स्मृति के रूप में याद रखना। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मया च्युता स्थितो उसमें गत संदेह करिष्ये वचनम तव। तो क्या बोला अभी? एक है सनातन का गौरव, वो तो है ही ना, उसमें तुम क्या करोगे, हम क्या करेंगे? गाय गाय है, भैंस भैंस है, गधा गधा है, कुत्ता कुत्ता है, घोड़ा घोड़ा है, शेर शेर है, हाथी हाथी है। भारत भारत है, सनातन सनातन है, वेद वेद है, उपनिषद उपनिषद है, पुराण पुराण है, उसमें तुम क्या करोगे? वो तो है। उस गौरव को प्रतिष्ठापित करने के लिए कर्म करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है, तपस्या करनी पड़ती है। वो हमने किया है और आपको करना है। एक है गौरव होना और एक है उस गौरव को जीना। गौरव करना और उस गौरव को जीना, आचरण में जीना, उसको जमीन पर उतारना, जमीन पर चरितार्थ करना, उसके लिए पुरुषार्थ करना और अपने कार्य से, अपनी सेवा से, अपने पुरुषार्थ से उसको जमीन पर चरितार्थ करके उसको प्रतिष्ठापित कर देना। दुनिया में लोग ये नहीं जानते पुराणों में क्या लिखा है, बाइबल में क्या लिखा है, कुरान में क्या लिखा है, भगवत गीता में क्या लिखा है। लिखी हुई बातें, बस लिखी हुई है। हम सनातन धर्म ऋषियों की संतान, हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, भगवत गीता, रामायण, महाभारत में क्या लिखा है, सांख्य योग न्याय वैशेषिक वेदांत मीमांसा दर्शन में, इसको दुनिया नहीं देखती, हमें देखती है। इसलिए हमें योग को ही नहीं जीना, हमें योग को जीना है, राम को जीना है, कृष्ण को जीना है, हनुमान को जीना है, लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती, पार्वती, भवानी, भगवती को जीना है। जीना क्या बोला? एक है होना, एक है जीना। हमें योग को जीना है।
बहुत बड़ा तत्व है। क्या बोला? योग को हमें राम को जीना है, कृष्ण को जीना है, हनुमान जी को जीना है, हमें शिव को जीना है, हमें सनातन को जीना है। अब इसी को क्या कहते हैं? शिवत्व, रामत्व, कृष्णत्व, हनुमत तत्व, सनातन तत्व। इसको सनातन को जीना है ना। इसलिए वेद में क्या कहा? आचारहीनम न पुनन्ति वेदाः। जो आचरण से हीन है उसका वेद भी उद्धार नहीं कर सकते। 99% सनातन धर्मी सनातन को नहीं जीते। ये हमारे लिए शर्म की बात है। सनातन धर्मी कैसा होना चाहिए? राम और कृष्ण की तरह होना चाहिए। गौतम, कणाद, जैमिनी, पाणिनि, पतंजलि की तरह, भगवान बुद्ध, महावीर की तरह, गुरु नानक देव, गुरु गोविंद सिंह की तरह होना चाहिए। आदि गुरु शंकराचार्य की तरह, गुरु मध्वाचार्य, आचार्य मध्वाचार्य, रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य और जितने ऋषिकाएं हुए, वीर वीरांगनाएं, उनकी तरह हमारा जीवन होना चाहिए। सनातन धर्मी कैसा होना चाहिए? अब कहते हैं ना, मैं सनातनी हूं। सब लोग क्या कह रहे हैं? मैं सनातनी हिंदू हूं। ऐसा आजकल लोग किस पर लगाने लग गए? अपने फेस टाइम पर, फेसबुक पर, अपनी आईडी में लगाने लग गए। ठीक है, आईडी तो ठीक है, इतना तो ठीक है। सनातनी होने का मतलब, हिंदू होने का मतलब क्या है? पंचमहायज्ञों को, चतुर्वर्णाश्रम धर्म को, 16 संस्कारों को, राम की मर्यादा को, कृष्ण के योग और कर्म योग को, कृष्ण के सुदर्शन को जीने वाला, शिव की समाधि को जीने वाला, हनुमान की सेवा को जीने वाला, ऋषियों की मेधा जैसी पवित्र मेधा को रखने वाला, और जैसे अपने पूर्वजों ने बड़े बड़े सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक साम्राज्य प्रतिष्ठापित किए और जीवन और जगत के व्यवहारिक, भौतिक और पारमार्थिक सत्यों को अनुभव करके परम सत्य के वेत्ता हुए, ऐसा हमें होना है। आप कहेंगे बाबा जी बात तो ठीक ही कर रहे हो। अब शेर का बच्चा शिकार करना ना जाने तो फिर कहेंगे शेर का बच्चा है, नहीं तो गादड़ का बच्चा है। इसलिए मैंने क्या कहा था? राष्ट्र की हानि, योग की हानि, आयुर्वेद की हानि, सनातन की हानि, संसार की हानि, सनातन की हानि, वेद धर्म ऋषि धर्म की हानि, प्रकृति संस्कृति हानि, देश धर्म की हानि, मानवता की हानि, दुष्टों की दुष्टता से कम, सज्जनों की उदासीनता से, निष्क्रियता से, निष्क्रियता, उदासीनता, अकर्मण्यता, प्रमाद से ज्यादा होती है। पूरा वाक्य बोल दिया मैंने, पूरा संदर्भ कह दिया। दुष्ट लोग अपनी दुष्टता से कभी बाज आते? असुर राक्षस अपने असुरत्व को, राक्षसत्व को कभी छोड़ते? असुर अपने असुरता को कभी नहीं छोड़ते, दुष्ट अपनी दुष्टता को कभी नहीं छोड़ते। तो हम अपना पुरुषार्थ क्यों छोड़े? देयर इज नो सेकंड थॉट, यहां कोई प्रश्न ही नहीं है। बस एक ही चीज है, समझ में तो आ जाती बात है, फिर भी क्या कर जाते? आलस से कर जाते। अरे कौन बाहर जाके योग कराएगा, चलो घर में ही कर लेते। यदि मैं ऐसा सोचता तो क्या ये हो पाता? मेरे साथ भी पढ़े हुए, एक का नाम था सत्यदेव, दूसरे का नाम था वेद प्रकाश, फिर मैं 40 नाम बोल सकता हूँ। मैंने बचपन में ठाना था मुझे ऋषियों का अनुगामी बनना है और ऋषियों के संकल्पों को, वीर वीरांगनाओं के संकल्पों को पूरा करना है। हम तो भजन ही गाते हैं ना, महर्षि दयानंद को पढ़ा था।
अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा कर। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। आंधी वर्षा तूफानों में कभी नहीं भय खाए, आंधी कभी नहीं भय खाए। जब हो संकट देश धर्म पर अपना फर्ज निभाए, जब हो संकट प्राण भले ही जाए, हो प्राण भले ही जाए, सतपथ से ना डिगना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर मैल पुराना, जमा हुआ मुद्दत से जिनके मन पर पाखंडों के फंदों से है उनको हमें बचाना, पाखंडों के ओ भूले भटके फिरे जहां में, भूले भटके फिरे जहां में गले लगाना है, उनको राह दिखाना है। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है, अभी तो। ऋषि दयानंद के सपनों को, स्वामी दयानंद के सपनों को हमें पूरा। अभी तो और संभलना है, अभी तो और संभलना है। भोले महर्षि देव दयानंद की। मर्यादा पुरुषोत्तम सियावर रामचंद्र की। योगेश्वर श्री कृष्ण चंद्र की। पवन सुत हनुमान की। सत्य सनातन वैदिक धर्म की। गौ माता की। भारत माता की। गंगा मैया की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अब हमने पढ़ा तो ये शिवोहम शिवोहम, मैं शिव रूप आत्मा हूं। अच्छा, ये तो योग की सनातन की बात कही। हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। क्या कहा बोलो? हमारी मूल पहचान, एक तो योग तो बता ही दिया, योग और योगत्व यही हमारी मूल पहचान है। रामत्व, इसको थोड़ा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। हम नित्य शुद्ध बुद्ध आत्मा है। नित्य शुद्ध बुद्ध सच्चिदानंद स्वरूप, कितना ही लंबा चौड़ा बोल लो, ज्ञानमय, ज्योतिर्मय, तेजोमय, सुखमय, शांतिमय, आनंदमय आत्मा है। ठीक है। ये जितने भी रोग हैं, जितने भी भोग हैं, जितने भी विकार हैं, इनका क्या कर रखा है हमने? स्वयं पर इनको आरोपित किया हुआ है। क्या किया हुआ है बोलो? ये ठीक है क्या? तुम्हें जहर लगा पड़ा हो, मलमूत्र लगा पड़ा हो, और इस पर सांप बिच्छू छिपकली लगे पड़े हो, तो किसी को सांप पीछे से चढ़ जाए कपड़े पर बैठे हुए, अब जैसे मैं यहाँ बैठा हूँ और पीछे से सांप चढ़ जाए यहाँ और ऐसे आ जाए ऊपर, तो उस सांप को मैं पाल के रखूँ या फेंकूँ? फेंक दो मतलब चला जा भाई, यहाँ क्या कर रहा है। हम सांप, बिच्छू, मल मूत्र, ये सब सुई, भाले, ये सब गंदगी अपने साथ लपेट के, तो हमने ये ओढ़ रखे हैं, आरोपित किए हुए। क्या?
काम, क्रोध, लोभ, अहंकार। अच्छा, अपने आप भीतर ढूंढ के देखो काम है क्या। ये गलत आलंबन से आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये हमारा स्वभाव, विकार हमारा स्वभाव। बोलो, खुद अनुभव कर लो, इसमें कोई दूसरे की जरूरत थोड़ी है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, दुख, दरिद्रता, कोई भी हमारा बुरी चीजें हमारा स्वभाव। इसलिए कहते हैं जैसी मति सत्संग में होती है। क्या बोले? जैसी मति सत्संग में होती है। लिखो, जैसी मति शमशान में होती है और जैसी मति संकट में होती है। संकट के समय भगवान जी याद है, भगवान जी बचा ले, फिर तेरा ही नाम लूंगा। और जब भगवान जी बचा लेता है, एक आदमी खजूर के पेड़ पे चढ़ गया ऊपर जोश जोश में, अब पैर कांपे उसके, तो बोला हनुमान जी नीचे उतार दे, सवामणि करूंगा। हनुमान जी बीच में ले आए, फिर कांपे। बोला हनुमान जी उतार दे, पूरी सवामणि नहीं करूं तो आधे में तो उतराया, 20 सवामणि नहीं करूं तो आधी तो जरूर कर दूंगा। और घर में गाय भैंस है, उसका दूध पूरा चढ़ा दूंगा तेरे ऊपर प्रसाद में। नीचे आते आते बोला हनुमान जी तुम्हारी और हमारी तो घर की बात है, किसकी सवामणि और किसका गाय भैंस का दूध, बालक पी लेंगे, ठीक है। क्या हुआ? संकट में आदमी याद करता है भगवान को, बचा ले भगवान, ए राम जी बचा ले। जब सामने प्रलय हो रही हो, भूकंप आ रहा हो, बाढ़ आ रही हो, सामने शेर खड़ा हो, चिंगाड़ रहा हो हाथी, अरे राम जी बचा ले, हनुमान जी बचा ले। और जब बच जाए, हम बोले ठीक है राम जी, अब तो हो गया काम, तुम अब तुम्हारे रास्ते, हम हमारे रास्ते। संकट में भगवान जी को याद करता और सच से सामना होता है। शमशान में आदमी जब देखता है, ये तो सब, ये आदमी कल तक तो बड़ा तुर्रम खां था, कल तो बड़ा टीड में था, बड़ा अहंकार में था, आज इसका घास जले जो लाकड़ी। हाड़ जले जो लाकड़ी, घास जले जो मांस, सारा संसार ऐसे ही जल रहा है। ये तो जीवन में तो कुछ नहीं रखा, आदमी को सच्चाई के रास्ते पर ही चलना चाहिए, शमशान में। और जब गुरु की सन्निधि में होता है, मेरे सामने हर बात के लिए हाँ कर लोगे तुम, बाबा जी एकदम ठीक कह रहे हो। अच्छा बताओ, सन्यासी रहने में फायदा कि ब्याह कराने में? बड़े चालाक हो, हंस के टाल रहे हो। बोले बाबा जी सन्यासी बनने में फायदा यह है कि आपने करोड़ों लोगों का फायदा कर दिया, तो कोई सन्यासी बन जाए तो उसमें तो सबका ही फायदा है। लेकिन बोले थोड़ा ये संयम नहीं बन पाता, थोड़ा आदमी बहक जाता है। तो कोई बात नहीं, पहले सन्यासी नहीं बने तो लक्ष्मण भाई की तरह अब सन्यासी बन जाओ। अब ये गृहस्थ संत है ये। देखो मैं ऐसे 100 उदाहरण दे सकता हूं जो पूर्ण पवित्रता से जीवन जीते हुए अपने संगठन में, कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में, कुछ तहसीलों में, कुछ छोटे छोटे गांवों में वे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो पूर्ण पवित्रता से जीवन जी रहे हैं और अपने पूर्ण सामर्थ्य से गुरु आज्ञा का पालन करके योग कर रहे हैं, करा रहे हैं और योगमय जीवन जी रहे हैं। एक बार सबका अभिनंदन। और आप में से भी ऐसे ही पवित्र भाई हैं, ऐसे ही पवित्र हमारे लक्ष्मण हैं, ऐसे ही पवित्र हमारा ये विनोद बैठा है। अब तो रिटायरमेंट ले लिया क्या? वॉलेंट्री रिटायरमेंट ले लिया, बोला हो गया ठीक है, अब बहुत कर ली सर्विस, अब तो योग सेवा करनी है। जोरदार अभिनंदन विनोद भाई का। ये आदिवासी क्षेत्र में लगा रहता है डॉक्टर मनोज पाणिग्रही, इसके घर भी गया हूँ मैं, दूसरे मंजिल पर है ना, अभी भी याद है मेरे को। बोले बाबा जी मेरे घर आ जाओ। मैंने कहा घर तो आ जाऊँगा,
मनोज पाणिग्रही, अब तेरा पानी हाथ पकड़ लिया हमने, तो छोड़ेगा तो नहीं? बोला गुरु जी छोड़ूंगा नहीं। तो पानी ग्रहणी, एक तो होता पानी ग्रहण संस्कार, किसी का हाथ पकड़ लिया वो मतलब ब्याह करना होता है। ये इसका पानी ग्रहण हमने कर दिया, पानी ग्रही है ये। गुरु का हाथ पकड़ लिया तो उसको कहते पाणी ग्रही, जिसने गुरु तत्व को, योग तत्व को। तो मनोज पाणी ग्रही भी बहुत अच्छी सेवा कर रहा है, बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे अमृतांशु ये बालक युवा है, लेकिन इसके लगन लग गई है। बोले चलो गुरु की तरह सन्यासी तो नहीं बने, लेकिन सन्यासी जैसा जीवन जी लेते हैं। 99% सन्यासी जैसा ही जीवन जियो संसार में भी रह करके। अमृतांशु के लिए जोरदार अभिनंदन है। हमारे सोलंकी कांजी भाई किधर है? वो बताओ एक बार एना माटे पण जोरदार तालियों वगाड़ो। खूब सरस सेवा करे छे हमारो भाई। अने सुरेश भाई ए पण खूब सरस सेवा करे छे। हाँ, एना माटे पण जोरदार तालियों वगाड़ो। हमारे इलाहरी प्रसाद राव जी राज्य कार्यकारिणी सदस्य हैं छत्तीसगढ़ से, ये भी खूब अच्छी सेवा कर रहे हैं। ऐसे अलग अलग राज्यों से अलग अलग कितने राज्य आए हैं? 4। चारों से कुछ के राज्य प्रभारियों को हमने बुलाया, कुछ को नहीं बुलाया है। हमने कहा तुम वही काम करो। और अब 1 से 5 जनवरी इसमें जो भी बहुत ऊर्जावान हमारे जिला प्रभारी और तहसील प्रभारी हैं, एक जिले से 5 भाई बहनों को 1 से 5 जनवरी यहाँ विशेष प्रशिक्षण के लिए बुला रहे। एक बार सबका अभिनंदन। तो भाई बहनों देखो, ये इतना बड़ा कार्य है। मैंने एक एक पल योग को जिया है। यह आत्मश्लाघा के लिए नहीं, लेकिन आत्म प्रेरणा के लिए कह रहा हूं। मैं तुम्हारा गुरु भी हूं, तुम्हारा इंस्पिरेशन मोटिवेशन भी हूं, तुम्हारा मार्गदर्शक भी हूं। गुरु माता पिता के रूप में, गुरु सब रूपों से हमें उभारने वाले और गुरु तत्व ही परम तत्व तक ले जाने वाले एक साधन बनते हैं। मैंने कल अपने सन्यासी बच्चों से भी कहा, पूज्य स्वामी हमारे परमार्थ देव जी, पूज्य स्वामी विनय देव जी, पूज्य स्वामी आदित्य देव जी, ऋत देव जी, नरेंद्र देव जी और हमारे विश्वदेव जी और जो है कौशल देव जी और भाई राकेश जी के साथ और पूज्या बड़ी दीदी देवप्रिया जी के साथ, सबके साथ में मिलकर के एक ही बात कह रहा था। बालक आशीष रामाशीष भी हमारा। मैंने कहा बेटा अब देखो, महीने में 25 दिन कम से कम कार्यक्रम होना चाहिए। कितने दिन? सन्यासी हो एक ही काम, और काम ही क्या अपना। मैंने किया है पिछले 50 वर्षों से, और आने वाले कम से कम 100 वर्ष करने का इरादा है। मैं जो करता हूं, जिसको मैं जीता हूं, वही आपसे कहता हूं। ऐसा नहीं कि मैं खाली उपदेश नहीं दे रहा हूं तुमको। तो भाई अब इसको कर लो, जी लो। ठीक है, अपना घर परिवार में, बिजनेस व्यापार में, जो भी संसार में कुछ ना कुछ तो दायित्व रहता ही है। वो सारा दायित्व हमारा गौण है। एक है हमारा गौण दायित्व, क्या है बोलो? मुख्य दायित्व हमारा भगवान के प्रति है, जिसने जीवन दिया, सांसें दी और जन्म जन्मांतरों से जिसका उपकार है, अनादिकाल से और अनंत काल तक जिसका उपकार रहने वाला है, उस प्रभु का हम पर पहला अधिकार है। बाकी घर परिवार, बिजनेस व्यापार, माता पिता, बच्चे सब ठीक है, उसको देख लेना। जो रिटायर हो गए हैं वो तो पूरा समय लगाओ।
सेवानिवृत्त हो गए, वो अब इस तरह प्रवृत्त हो जाओ। बाकी नौकरी है, घर परिवार बिजनेस व्यापार का काम है, तो फिर 2 घंटा तो सभी निकाल सकते हैं ना सुबह, इसमें क्या है। और जो थोड़े सजग है तो शाम को भी निकाल सकते हैं। तो आज सब संकल्प लेकर के जाएंगे कि हम 2 घंटा अपने गुरु को ध्यान में रख करके, केंद्र में रख करके, अपने गुरु की तरह ही गुरु के प्रतिनिधि बन करके, गुरु के ही प्रतिरूप बन करके हम सबको योग सिखाएंगे। ज़्यादा बोलना नहीं आता है तब भी कोई बात नहीं, धीरे धीरे हमें गुरु शब्द भी दे देंगे, ज्ञान भी दे देंगे, बोलने का भी सामर्थ्य दे देंगे, वक्ता भी बना देंगे। करते रहो ना, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। किसी को बहुत अच्छा बोलना है, बहुत अच्छी बात है, कम बोलना भी आए तो योग को तो भाषा की ज़रूरत ही नहीं है। एक बोला जी बोलना कम आता है, मैंने कहा इतना ही बोलो भाई, जो मैं कर रहा हूँ वो कर लो। बात योग में भाषा की जरूरत, हाँ। कई आते हैं, मैंने बोले बाबा जी 10 कक्षा चलाऊं, मैंने कहा पढ़ा कितना, बोलो अनपढ़। एक माँ आई अभी पिछले दिनों मध्य प्रदेश से, राजस्थान से, बोले बाबा जी मैं सुबह अलग कक्षा चलाऊं, शाम को अलग। मैंने कहा क्यों, बोले मैं तो मर गई होती, जिंदा हो गई। तो मैंने कहा मुझे जीवन मिला है तो मैं सबको कराऊंगी। तो मैंने कहा पढ़ी लिखी कितनी, बोले पढ़ी को नहीं। तो जब अनपढ़ लोग करा रहे हैं, आप तो पढ़े लिखे हो, समझदार हो, जिम्मेदार हो, समर्थ भी हो, क्या फर्क पड़ता है। और समर्थ नहीं हो तो भी करो, योग करने से स्वस्थ हो भी बनोगे, समर्थ भी बनोगे, ये भी होता है। इसमें क्या है। तो देखो भाई, कहने की बात तो इतनी ही है, बाकी तो मुझे इतने दिनों से आप सुन रहे हो, मैं कहता जाऊंगा, तुम सुनते जाओगे। ये तो अंतहीन यात्रा है। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो बस आप इच्छा हो या ना हो, सुबह चौपाई गा रहे थे ना, भाय को भाय अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि, योग करत मंगल दिशि दसहु। इच्छा ना हो तो भी योग मत छोड़ना। कई बार सुबह सुबह ऐसा लगता है आज तो थोड़ा शरीर टूटा टूटा सा, मन बिखरा बिखरा सा है, आज तो कुछ मन कुछ ठीक ठाक नहीं है, नहीं इच्छा हो रही है। इच्छा ना होने पर भी योग करो, सेवा करो। इच्छा होने पर भी विकारों से बचो। इच्छा हो रही है भोग की, इच्छा हो रही है एक दूसरे को रगड़ने की, इसकी ऐसी तैसी कर दूं। इच्छा होने पर भी काम से, क्रोध से, इच्छा हो रही है थोड़ी बेईमानी कर लूं, लोभ से। इच्छा होने पर भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इच्छा होने पर भी विकारों से बचो। इच्छा होने पर भी ज़्यादा मत खाओ। कुछ कहते मैं बड़ा ईमानदार हूँ, मैंने कहा तेरी ईमानदारी अभी फिसलेगी। मैंने देखा बड़े बड़े ईमानदार लोग भी खाने की थाली पर बेईमान हो जाते हैं, रोटी में ही बेईमान हो जाते, एक खानी थी 2 खा गए। यहाँ हम कभी कभी लड्डू, कभी जलेबी, कभी हलवा बना देते हैं, अरे चलो एक और पेल लेते हैं, चल। अब ये निश्चय कर लो कि अपने को ये सेवा जितनी करेंगे, और मैं आपको एक विश्वास दिलाता हूँ, तुमको मुझे देख करके भाषण देना पड़े, मैंने जीवन में जो कुछ पाया है, जो कुछ करवाया है प्रभु ने, सारा प्रताप योग का है, सारा क्रेडिट योग को है। योग से क्या होता है उसका स्वामी रामदेव प्रमाण है, पूज्याचार्य बालकृष्ण जी प्रमाण है, पतंजलि योग पीठ प्रमाण है। इतना होने के बावजूद भी
योग से क्या होता है? अरे योग से सब कुछ होता है, योग से सब कुछ अच्छा होता है। बस ऐसे पूरे भक्ति भाव से आप ऐसे ही करते रहो, कराते रहो। बाकी फिर संगठन भी बढ़ता जाएगा, सेवा भी बढ़ती जाएगी, सब कुछ होता चला जाएगा एक योग से। लेकिन वो योग पूरा होना चाहिए। योग पूरा सीखो भी, योग पूरा करो भी, योग पूरा कराओ भी, योग को पूरा जियो भी। इसके लिए आपको सिलेबस में 3-4 चीज़ें विशेष बताई जाती हैं। एक तो दैवी संपद के श्लोक याद कर लिए, सुनाओ। अभयम सत्व संशुद्धि दानम दमस्य अहिंसा शांति दया भूतेशलो लुप्तम तेजः क्षमा धृतिः द्रोहुनातिमानिता भवन्ति संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि। अभी 50% ने याद किया है, कुछ तो नीचे आंखें चुरा चुरा के देख के बोल रहे थे। अच्छा, कुछ सामने देख के बोले, मैंने कहा इतना जल्दी कैसे याद कर लिया? तो पीछे देखा पोल तो यही खुली हुई है। कोई बात नहीं, याद कर लेना, रोज बोलोगे ना, और सामने अपने पेपर पर लिख करके बोलते रहे ना, बोलते बोलते याद हो जाता है। जो बार बार बोलते हैं उसी का अभ्यास हो जाता है। नवदा भक्ति याद कर ली। प्रथम भगति संतन कर संगा दूसरी रति मम गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान चौथी भक्ति मम गुण गण करहि कपट तजिघान मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास पंचम भजन सो वेद प्रकाश छठ दम शील विरते बहु कर्मा छठ दम शील विरते बहु कर्मा निरत निरंतर सातव सम मोहिमय जग देखा सातव सम मोहिमय जग देखा मोते संत अधिक करिले आठव जथा लाभ संतोषा सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा नवम सरल सब सन चलई मम भरोसा ही हर सन दीना नवम हुए कऊ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर मम दर्शन फल परम अनुपा मम दर्शन फल जीव पावनिज सहज स्वरूपा जीव पावनि सहज स्वरूपा। बोली सच्चिदानंद भगवान सियावर रामचंद्र की। अच्छा देखो, ये नवधा भक्ति आप अपना लो जीवन में तो कितना बड़ा इसका पुण्य है, कितना बड़ा लाभ, कितनी बड़ी महिमा है इसकी। क्या होगा? मम दर्शन आत्मदर्शन होगा, प्रभु दर्शन आत्मदर्शन। मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। इतना बड़ा तत्व है ये। तो ये नवधा भक्ति को भी जीना है, योग को भी जीना है। सारे तत्व किसके लिए हैं बोलो? जीने के लिए। सारे तत्व किसके लिए बोलो? जीने के लिए।
तो इस तत्व को जीना है। क्या करना है बोलो? सब तत्वों को जीना है। बिना योग के, बिना ज्ञान के, बिना भक्ति के, बिना कर्म के, बिना सेवा के, बिना गुरु के, बिना भगवान के जीना भी कोई जीना है क्या? ऐसे आनंद से इसको जियो। और जब कभी थोड़ी निराशा आ जाए तो मेरा चेहरा देख लो कि हमारा गुरु हमारे सामने है। बोले हमारा गुरु नहीं थका तो हम क्यों थके? हमारा गुरु कभी निराश हताश उदास नहीं होता तो हम क्यों निराश हताश उदास मायूस हो? तो देखो बच्चों, आप हो तो बहुत अच्छे, ऐसे भी बड़े तेजस्वी लग रहे हो। तो बस एक बार जो ये राह पकड़ी है, अब चरई वेती, बस आप ऐसे ही करोगे, ऐसे मुझे विश्वास है। और जब आप ऐसे करोगे तो आपकी आंखों के सामने आपका जीवन भी बहुत अच्छा होगा। ये भारत भी स्वस्थ समृद्ध संस्कारवान परम वैभवशाली होगा। और योग धर्म, वेद धर्म, ऋषि धर्म, सनातन धर्म की युग धर्म के रूप में पूरे विश्व में प्रतिष्ठा होगी। ये है हमारे जीवन की उपयोगिता, उपलब्धि, ये हमारे जीवन की धन्यता। अब ये इतने से काम से इतना बड़ा परिणाम आएगा। छोटे छोटे लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए थोड़ा सा धन, थोड़ी सी दौलत, उसके लिए हमारा जीवन लग जाता है। अब तो जीवन को लगा लो सही दिशा में, बाकी ठीक है, संसार का काम चलता रहेगा। इसलिए अपने वैयक्तिक जीवन में तपस्या भी हो, कोई दिक्कत नहीं है, कम मिले ज़्यादा मिले। इसी को कहते तन में गरीबी, मन में फकीरी, दिल में दया राख जो, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, संतरी संगत में बैठ मारी सुरता, सांच कमाही जो है, हेली मारी निर्भरई जो है, दुनियादारी ओ गणगारी जन भेद मत, हेले मारी निर्भर जोए, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जोए, गुरु चरणा में शीश नवाई के, गुरु वचना में रही जो। कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, कहत कबीर सुनो रे भाई साधो, शीतल रही जोए, हेले मारी निर्भय रही जोए, दुनियादारी उगण गारी जन भेद मत दी जोए, हेले मारी निर्भय रही जोए, हेले मारी सांच कमाई जोए, हेले मारी शीतल रही जोए। बोली सद्गुरुदेव भगवान की।